लव हेट लव, वो होती है केमिस्ट्री। फाइनली द बैट्स ऑफ बॉलीवुड देख लिया है हमने और हमें वो कुछ खास नहीं लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस या तो हमने इतनी सारी अपनी बांध दी थी कि यार आर्यन खान का शो आ रहा है, शाहरुख खान के बेटे हैं, तो वो कुछ गलत नहीं करने देंगे, और ऐसे गलत भी नहीं करने दिया। पर ऐसा लग रहा है कि आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। वेट बिफोर यू कम टू एनी जजमेंट, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बेकार शो है। हमने कहा कि बहुत वाव वाली चीज नहीं थी, बट स्टिल इट्स अ गुड शो और पैसे नहीं मिले हमें। बैट्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी की बात करें तो आसमान सिंह है, एक एक्टर, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जिन्हें फाइनली एक ऑफर मिलता है, फिर उन्हें एक और ऑफर मिलता है, और कैसे करण जौहर ने अपने आप को इसे बॉलीवुड का माफिया बता दिया है। एक सोडा वाला है जिसे लोग बोल रहे हैं नाडियाड वाला हो सकते हैं, और दोनों की कैसी पॉलिटिक्स चल रही है बॉलीवुड के अंदर, उसके ऊपर है ये सीरीज। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि यार करण जौहर ने पोर्ट्रे किया है और वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बस मैं तो एक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ चीज़ें ना ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पक्का ही करण जौहर रियल लाइफ में ऐसा करते होंगे बहुत सारी जगह एक्चुअली। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीच में जब लक्ष्य और करण जौहर का एक सीक्वेंस होता है तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली रणवीर सिंह और करण जौहर की बात हो रही है, और ये कैसे बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारी मूवी छोड़ दी, रणवीर सिंह ने क्या क्या किया होगा। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे सीरीज में आपको लगता है यार ये तो सच में बॉलीवुड की बात हो रही है। ये वाली कंट्रोवर्सी तो हम देख चुके हैं, और जिसका सभी को इंतजार था कि क्या वो इस सीरीज में होगा, वो सीक्वेंस या वो पार्ट, तो मैं आपको बता दूं कि यस, नारकोटिक्स वाला पार्ट है इसके अंदर, और उसमें आपको बड़ा ये लगेगा, ऐसा लगेगा ये तो कहीं देखेला लगता है, तो वैसा वाला फील आपको जरूर आएगा। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको बड़ी किसी इंसिडेंट की याद दिलाएंगे, आई एम श्योर। और 7 एपिसोड्स की ये सीरीज है, और पहले ही एपिसोड में ऑफ कोर्स एंड में आप देख लेते हो कि कैसे समीर वानखेड़े का एक कैरेक्टर बनकर आता है और वो बॉलीवुड में से जो ड्रग्स हैं उनको निकालना चाहता है, और फिर अगले एपिसोड में आप देखते हो सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के जो राउंड टेबल में हुआ था। तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो बहुत बढ़िया लगते हैं, ऐसा लगता है कि वाओ फनी है, पर ये पूरा एपिसोड झेलना जस्ट फॉर दैट वन फनी सीन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। एंड फॉर द कैमियोज एक्चुअली, क्योंकि हमें पता है कि ये इतने बड़े बड़े कैमियोज होने वाले हैं, तो शायद दैट्स व्हाई वी लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ चलो इस एपिसोड में ही हो गया, नेक्स्ट एपिसोड में ही होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि हमें झेलना पड़ रहा है, इट्स अ फील गुड शो आई विल से। और दूसरा हमें ये भी लग रहा था कि अच्छा नेक्स्ट में अगर वो आएगा तो किस कहते हैं ना किस कैरेक्टर में आएगा, या फिर शाहरुख खान है तो शाहरुख खान बन के आएगा, अरे अभी तो सलमान खान का भी बाकी है, तो इस वजह से और शायद हम हुक्ड थे बस। लेकिन वो कैमियो की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में और कुछ मीट मसाला वैसा नहीं था जिसकी वजह से हुक्ड रहा जाए। हाँ, और स्टोरी से ज़्यादा कैमियोज पे फोकस किया जा रहा था, पर बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट शो है मैं ये बोलूँगी इसके अंदर, क्योंकि शाहरुख खान जिन्होंने अपनी इतनी सालों से लेगेसी बना के रखी है कि यार परफेक्ट रोमांस करने वाला बंदा है, परफेक्ट गुड बॉय है, और आर्यन खान की जो सीरीज है शुरू ही गाली से होती है, तो ऐसा लगता है इतना कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। जो लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान और आर्यन खान एकदम एक जैसे काम करेंगे, तो मुझे लगता है आर्यन खान बड़े नए तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो गालियां चलती हैं सीरीज में वो चल रही हैं, पर इसके साथ अगर थोड़ी सी स्टोरी भी हो जाती तो मतलब मजेदार हो जाती। लेकिन यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा एक सबसे अच्छी चीज वो है फिल्म जो सीरीज है उसका लीड कैरेक्टर लक्ष्य सेन, एंड ही इज अमेजिंग ऑन स्क्रीन। क्या बढ़िया लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जैसा उनके साथ दिखाया जा रहा है ना कि हाँ यार तू इधर दिखेगा, तू अब स्टार बनने वाला है, तू बढ़िया दिख रहा है, अब तुझे ये फिल्में मिलने वाली है, तो शायद वो रियल लाइफ में उनके साथ अब हो रहा है या आगे होगा, क्योंकि अभी भी इन्हें अगर बैट्स ऑफ बॉलीवुड मिल गया है आफ्टर किल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ऑलरेडी दरवाजे खुल चुके हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। एंड ये जिस तरीके से वहाँ पर एक्शन भी कर रहे हैं, जिस तरीके से रोमांस और जिस तरीके से वो बैड बॉय वाला इमेज भी दिखा रहे हैं कहीं कहीं, तो इट्स अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लक्ष्य तो अच्छे लगे ही, पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूरी सीरीज में अभी तक राघव जुयाल का कैरेक्टर है, क्योंकि इतना फनी, इतनी बढ़िया कॉमिक टाइमिंग है उनकी, और अभी तक मुझे लगता है हमने जैसे उन्हें किल में देखा था, यहाँ पर ही इज अ फन बॉय। और क्या फन, मतलब ये स्पॉइलर नहीं है पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि जैसे ही इज अ फैन बॉय, इमरान हाशमी फैन बॉय, और उनके आते ही मतलब क्या गाना वाना शुरू करते हैं, और मुझे लगता है शीश ऐसा तो मैं भी करूंगी अगर इमरान हाशमी मेरे सामने आएंगे तो। मतलब जो कॉमिक टाइमिंग रही है पूरे सीरीज में राघव जुयाल की वो बहुत बढ़िया है, उनके साथ मनोज पावा, उनकी भी इतने बढ़िया जोक्स है, वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मेन कैरेक्टर ही है, और
पर ऐसा भी देख के लगता है जो स्टोरी लाइन फॉलो हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी हो रहा है कि उन्हें एक रैंडमली करण जौहर की पिक्चर मिल जाती है उनके गाने की वजह से, उन्हें बादशाह को बोल रहे हैं घंटे का बादशाह। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये रिलेटेबल सीरीज नहीं है। जैसे ओम शांति ओम जब आपने देखी थी या फिर उसका लास्ट वाला गाना देखा था, उसको आपको देखने में मजा आया था क्योंकि लग रहा है ये हो सकता है, पर इसको देख के लग रहा है कि ये एक्चुअली एक कहानी है और जो थोड़ी बिलीव करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। और दूसरा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये एक्चुअल में, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही उठाए गए कैरेक्टर्स हैं, बॉलीवुड के ही किस्से कहानियाँ हैं जो इस बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज़ में बताए जाने वाले हैं। तो आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर कौन हो सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मतलब मेरा पूरा ध्यान इसी उसमें था जब मैं सीरीज़ देख रही थी कि यार ये कौन होगा, मतलब ये कौन होगा, इसकी बेटी मतलब रियल लाइफ में कौन होगी। जैसे कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है जो अजय तलवार हैं इस फिल्म के अंदर, इज अ सुपरस्टार, और उनकी बेटी भी लॉन्च होती है। तो मैं गेस करने की कोशिश कर रही थी, अगर किसी ने सीरीज देख ली है तो प्लीज आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कोई नाम तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। किससे इंस्पायर होकर बने हुए ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को गेस करना, कुछ बहुत ही इजी है, पर मुझे लगता है जो कॉमेडी पंचेस या फिर कॉमेडी डालने की कोशिश करी है, जैसे आपने इमरान हाशमी को इंटीमेसी कोच बना दिया है तो वो बहुत फनी है। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है जो आपको एंटरटेन करके रखेंगे, पर क्या ये 7 एपिसोड की सीरीज डिजर्व करती थी? मुझे नहीं लगता। काश ये एक मूवी बना देते या फिर 3 पार्ट की सीरीज बना देते तो इतनी खिंची भी नहीं लगती और फनी भी लगती। बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं ड्रैग हो रही है, लेकिन क्योंकि दिमाग में ये भी था ना कि अच्छा अब आगे ये कैमियोज आने वाले हैं या फिर हमें बॉलीवुड का और सच पता चलेगा, तो बहुत ऐसी चीज़ें भी थी जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे थे। दूसरा जो देख पाने का एक और रीज़न मुझे समझ में आया वो था इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। ऑफ कोर्स वो होनी थी, मुझे पता है आप ये बोलोगे कि भाई रेड चिलीज़ बना रहे हैं और ये गौरी खान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में कैसे ही ऊपर नीचे हो सकता है, बट वाकई में प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और स्टार्टिंग में स्टार्ट ही जैसे होगा तो एक एक्शन सीन दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा था यार ये आर्यन खान साउथ से ट्रेनिंग लेके आए हैं क्या क्योंकि उसी तरह का एक्शन सीन जो है वो शूट किया गया था, तो वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा था। बाकी अनिरुद्ध का बीजीएम है तो आई फील कि वहाँ पर बहुत सारा कवर अप हो गया, क्योंकि जो बीजीएम है उसने बहुत सारे ऐसे ही नॉर्मल से सीन्स को भी उठा दिया है। बिल्कुल, मतलब अच्छा बीजीएम, अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी है, आपको बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, और फनी भी है शो। यार मतलब हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ना क्रिटिक इसमें बना नहीं जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ फर्स्ट टाइम हो, और जिस तरीके से इन्होंने ये, और नहीं मिले पैसे, मैं सच में बता रही हूँ, कभी आपको लगेगा अरे ओ पेड वर्ड, नहीं, मुझे बस ये लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम के हिसाब से देखें तो नॉट बैड। और आई एम श्योर कि ये अकेले आर्यन खान का तो दिमाग नहीं होगा, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स लगे होंगे एज यू नो, बट स्टिल आई विल से गुड ट्राई। स्कोप है यहाँ पर, इस बंदे में ये बहुत आगे जा सकता है, पोटेंशियल है। बिल्कुल स्कोप है, उसके साथ पापा की रिसोर्सेज भी है तो वो सबको अगर ले तो हमें ये शो 3 स्टार वर्दी लगा, और हमें ऐसा लगा कि देखा जा रहा है, पर अगर थोड़ा सा और छोटा कर देते इसको, थोड़ी पिक्चर बना देते सीरीज बनाने की जगह तो और बेहतर लगता। मत बोलो, अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे तो जाके तुम बना लो ना, तुम कर लो ना, तुम ये कर लो ना। पर अच्छा, आप लोगों ने अगर ये देख लिया है तो एक तो सबसे पहले बताओ कि आपका फेवरेट कैमियो कौन सा है पूरी सीरीज के अंदर, और अगर आपने शो देख लिया तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा, और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।